नमस्कार। भाग्य ज्योतिष में आप सबका स्वागत है। जन्म कुंडली बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थल। आज हम जो विषय के बारे में बात करेंगे, वो थोड़ा सूक्ष्म विषय है, एक गलती की संभावना है। बात करेंगे जन्म स्थल की। सही जन्म स्थल क्यों आवश्यक है? सही जन्म कुंडली के निर्माण के लिए। बहुत ही साधारण उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे हम सब भारत में रहते हैं, भारत का एक मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और यहाँ वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात के द्वारका तक, पश्चिमी छोर तक सब जगह पे एक ही समय है। अभी कलकत्ता में भारत के पूर्व के हिस्से में जहाँ सूर्यास्त हो चुका है, रात की शुरुआत हो चुकी है, वहाँ पर गुजरात के पश्चिम छोर पे या तो पश्चिम छोर के जो शहर हैं, द्वारका है, पोरबंदर है इत्यादि में, वहाँ पर अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, वहाँ पर सूर्य की किरणें अभी है। कलकत्ता में सूर्यास्त होने के करीबन 1.5-2 घंटे के बाद में यहाँ पर सूर्यास्त होगा। ये जस्ट मोटा-मोटी मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। वैसे ही कलकत्ता में जब सूर्योदय होगा, उसके 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद में गुजरात के पश्चिमी छोर में शहरों में सूर्यास्त होगा। तो जैसे-जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ हम आएँगे, वैसे-वैसे सूर्योदय और सूर्यास्त का समय में परिवर्तन आएगा। बस यही फ़र्क है स्थल का। ये वीडियो जो देख रहे हैं मेरे दर्शक, उनको या तो ज्योतिष में रुचि है, या तो जो ज्योतिष में थोड़ा बहुत जानते हैं, जिनका ज्योतिष के गणित के विषय का थोड़ा बहुत नॉलेज है, उनको ये रसप्रद लगेगा। जो नए दर्शक हैं, उनको कुछ नई जानकारी प्राप्त होगी। अभी ये जो मैंने उदाहरण दिया है, वो एक लंबे डिस्टेंस का उदाहरण है, कलकत्ता से लेके गुजरात तक का। इसको अगर हम छोटा कर दें, तो भी जो स्थल का परिवर्तन है या तो सही स्थल क्यों है, वो मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। आजकल के टेक्नोलॉजी के युग में हर एक के मोबाइल में फ्री एप्लीकेशन जन्म कुंडली बनाने के लिए या तो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। सबके पास में मोबाइल में कुंडली है, आपकी जन्म तारीख, समय, स्थल डाला, आपकी कुंडली तैयार होके आ गई। यहाँ पर एक और बात मैं आप सबको बता दूं कि मेरी ध्यान में आया है कि बहुत सारी फ्री एप्लीकेशंस ऐसी है जहाँ पर आपने सही सब कुछ डाला है, अपनी तारीख सही है, समय सही है, स्थल सही है, फिर भी गलत कुंडली वो एप्लीकेशन में आपको दिखाती है, वो एप्लीकेशन दिखाती है। तो ये एक बात मुझे आपको बताना ज़रूरी लगा, तो यहाँ पर मैंने आपको इसका निर्देश किया। आते हैं जन्मस्थल के विषय में। होता क्या है कि जो भी एप्लीकेशंस या तो सॉफ्टवेयर हैं, जो अवेलेबल हैं, हमारे पास में हैं, उसमें भारत के और विश्व के जो मुख्य शहर हैं, भारत के ज़्यादा होंगे, भारत के जो मुख्य शहर हैं या तो बड़े सिटी है, तालुका प्लेसेस है, तहसील है, बड़े टाउन नगर वगैरह हैं, उनका अक्षांश रेखांश का जो डेटा है वो उसके अंदर पहले से मौजूद है, उसके अंदर रहता है। जैसे ही आपने शहर पसंद किया उसमें जन्म का स्थल के रूप में, वैसे ही उसका अक्षांश रेखांश वो एप्लीकेशन या तो सॉफ्टवेयर ले लेता है और उसके हिसाब से उसके आधारित वो जन्म कुंडली का निर्माण होता है। समस्या कहाँ आती है कि जब कोई गांव में या तो कोई ऐसे शहर में आपका जन्म हुआ है जिसका डेटा या तो जिसके अक्षांश रेखांश की माहिती वो सॉफ्टवेयर या तो एप्लीकेशन में नहीं है, तब क्या? ज़्यादातर गलती तब होती है, मैंने देखा है कई ज्योतिषी भी ये गलती करते हैं, तो उसको नहीं करनी चाहिए। ऐसे ऐसी स्थिति में जहाँ पर कोई गाँव में या तो कोई ऐसे शहर में आपका जन्म हुआ है जिसका डेटा या तो अक्षांश रेखांश की माहिती वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसके पास वाले जो बड़ा शहर है, उसका नाम हम वो एप्लीकेशन में हम सिलेक्ट कर लेते हैं जन्मस्थल के रूप में और उसके आधारित हम जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, उसके पास में एक छोटा-सा दूसरा शहर है देवास। दोनों के बीच में 25, 30, 35 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, मुझे एग्ज़ैक्ट पता नहीं है। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। जातक का जन्म हुआ है देवास में। देवास अभी एप्लीकेशन में या तो आपके सॉफ्टवेयर में उसका अक्षांश रेखांश उपलब्ध नहीं है। आपने जन्मस्थल के रूप में पसंद कर लिया इंदौर, क्योंकि नज़दीक का बड़ा शहर है जिसके अक्षांश रेखांश उसमें है।
अभी होगा क्या, समस्या तब आएगी जब लग्न परिवर्तित होने की तैयारी में है या तो बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। ज्योतिष के विषय में जिनको कुछ रुचि है या तो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं, उनको सब पता है कि 12 लग्न है, 24 घंटे का एक मोटा-मोटी दिन अगर हम मान ले तो हर 2 घंटे में पूर्व क्षितिज में एक नया लग्न उदित होता है। तो जातक के जन्म के समय पूर्व क्षितिज में जो राशि का लग्न उदित होता है वही उसका लग्न माना जाता है। 12 राशि है, एक राशि का मान 30 डिग्री है। अभी मान लीजिए कि जन्म के समय लग्न जो है वो 29 डिग्री 30 कला, 29 डिग्री 45 कला का है, या तो सिर्फ 45 कला का लग्न परिवर्तित हो चुका है, अगली राशि में चला गया है और सिर्फ 30 कला 45 कला 1 डिग्री का है। ऐसी स्थिति में अगर आपने गलत शहर डाला है या तो नजदीक का कोई बड़ा शहर डाला है और आपके जो सही जन्म स्थल है उसके अक्षांश रेखांश आपने नहीं अंदर सॉफ्टवेयर में डाले हैं, तब पूरी संभावना है कि आपका लग्न बदल गया हो। अभी सोचिए, आपने गलत शहर पसंद किया, लग्न परिवर्तित हो गया। हो सकता है आपको दिखा रहा है कर्क लग्न है आपका सिंह लग्न, या तो दिखा रहा है सिंह लग्न है आपका कर्क लग्न। लग्न बदल गया, लग्नेश बदल गया, भाव बदल गए, ग्रहों की स्थिति बदल गई। जो अष्टमेश है वो अभी आपका भाग्येश हो गया, भाग्येश है वो अभी अष्टमेश हो गया। नवम में स्थित ग्रह है वो गलत दिखा रहा है, सही में वो है अष्टम में। अष्टम में स्थित ग्रह है, सही में है नवम में, वो दिखा रहा है नवम में। ऐसी गलतियों की संभावना है। जो मंद गति वाले ग्रह हैं जैसे गुरु शनि राहु केतु, उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, मतलब थोड़ा डिस्टेंस है तो उसमें तो मानो बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्र है, शुक्र है, बुध है और लग्न, उसमें पूरी संभावना है कि आपका ये जो डिग्री का मान है वो बदल जाएगा। ये हो गई सिर्फ लग्न कुंडली की बात। अगर ज्योतिष का सूक्ष्म अध्ययन करना है, कुंडली का अध्ययन सूक्ष्म रूप से करना है, तो सबको पता है कि नवमांश कुंडली भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि आपकी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली। वैसे तो सारी 16 षोडश वर्ग, जो 16 वर्ग की कुंडलियां सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन नवमांश को सर्वाधिक अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अभी जिनको पता है गणित के विषय में वो जानते हैं कि हर 3 डिग्री 20 कला में नवमांश परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए आपका चंद्र है 3 अंश 15 कला का, स्थल गलत है, 3 अंश 20 कला से चंद्र आगे निकल गया है, आपके सही जो जन्म स्थान में वहां पर आपका नवमांश बदल गया। हो सकता है, संभावना है चंद्र उच्च का हो गया या तो नीच का हो गया। नवमांश कुंडली गलत, पूरा आपका जो फलादेश है कुंडली अध्ययन का वो गलत हो जाएगा। मोटा मोटी रूप में लग्न कुंडली में गलत आने की संभावना है, लेकिन सूक्ष्म कुंडली का अध्ययन करना है तो वर्ग कुंडली में तो ये परिवर्तन आना ही आना है। तो निकालिए अपनी कुंडली, देखिए आपका जन्मस्थल, पता करिए कहीं आपने तो अपना जन्मस्थल गलत नहीं डाला है। एक और बात, अगर आपको लगता है कि आपका जन्मस्थल आपने गलत डाला है या तो आपकी कोई भी शंका है अपनी जन्म कुंडली के विषय में, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, जन्म की तारीख, जन्म का स्थल, जन्म का समय भेज दीजिए। जन्म के स्थल में जो गांव है तो गांव, तहसील, हो सके तो पिन कोड नंबर, राज्य का नाम लिख के भेजिए। मेरे कार्यालय से जितने हो सके उतने लोगों को आपकी सही कुंडली की पीडीएफ भेजने की हम कोशिश करेंगे। आशा करता हूं आज का ये जो विषय है आपको रसप्रद लगा होगा, और अधिक रसप्रद माहिती के लिए प्राज्ञ ज्योतिष के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।